हेलो एवरीवन। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग में आज स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी को देखेंगे, जिसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ इम्यूनोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी से। इम्यूनोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन से बने रहते हैं, मीन्स प्रोटीन का बैकबोन जिस पे शुगर अटैच्ड हो। जब हमारे बॉडी में कोई एंटीजन इन करता है तो जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम होती है वो एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती है ताकि हम एंटीजन से खुद को डिफेंड कर सकें। केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू अ एंटीजन दैट इज़ फॉरेन सब्सटेंस। इम्यूनोग्लोबिन एंड एंटीबॉडी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है इनसोल्यूबल फॉर्म होता है और अटैच्ड रहता है बी सेल के सर्फेस से। एंटीबॉडी जो कि सोल्यूबल फॉर्म है और ये सीरम में प्रेजेंट रहता है। सीरम जो होता है फ्लूइड कंपोनेंट होता है ब्लड का। जब ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं तो वो सीरम बन जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स खुद को वाई शेप्ड स्ट्रक्चर में रखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन यानी प्रोटीन का बैकबोन जिस पे शुगर अटैच्ड हो। इसके पास होते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें होता है 2 हेवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन। हेवी चेन के पास होता है 446 अमाइनो एसिड्स, 50 किलो डाल्टन वेट, 1 वेरिएबल रीजन एंड 3 और 4 कांस्टेंट रीजन। लाइट चेन के पास होते हैं 214 to 216 अमाइनो एसिड्स, 25 किलो डाल्टन का वेट होता है, 1 वेरिएबल रीजन एंड 1 कांस्टेंट रीजन। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वो 2 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। वेरिएबल रीजन जिसे वी से डिनोट करते हैं, यहाँ आके बाइंड करता है एंटीजन, और कांस्टेंट रीजन जिसे सी से डिनोट करते हैं, ये डिफाइन करता है सब टाइप को। ये है स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का, जहाँ है एन टर्मिनल है, ऊपर में ये 2 चेन्स हैं, ऊपर में एन टर्मिनल है और नीचे में सी टर्मिनल है। सी टर्मिनल जो कि फाइनल एक्टिविटी को बताता है, फाइनल रिस्पॉन्स को बताता है, इसे कहते हैं इफेक्टर एक्टिविटी। एन टर्मिनल के पास होता है वेरिएबल रीजन, यहाँ एंटीजन आके बाइंड करता है। इन दोनों चेन के बीच में होता है, जिसे रेड से डिनोट किया गया है, हिंज रीजन जो फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी को। यहाँ 4 कांस्टेंट रीजन है हेवी चेन के, ऑरेंज से जिसे शो किया गया है CH1, CH2, CH3 एंड CH4। CH2 रीजन के पास होता है ग्लाइकोसाइलेशन, जिसे ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और लाइट चेन के पास एक कांस्टेंट रीजन होता है तो ब्लू कलर से दिखाया गया है, लाइट चेन का 1 कांस्टेंट रीजन। 2 चेन है तो 2 हेवी चेन हो गए और 2 लाइट चेन हो गए, और ये दोनों हेवी चेन और लाइट चेन एक दूसरे से ज्वाइन रहते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड इंटरचेन नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस के थ्रू। ये था एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। लाइट चेन के पास 1 वेरिएबल रीजन है और हेवी चेन के पास भी 1 वेरिएबल रीजन है, तो यहाँ वेरिएबल रीजन लाइट चेन और हेवी चेन का दिखाया गया है VL VH, और यहाँ है वेरिएबल रीजन हेवी चेन का और वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, दोनों ही चेन में। देन है कांस्टेंट रीजन का हेवी चेन CH1, CH2, CH3 दोनों ही चेन में है, और लाइट चेन के पास 1 कांस्टेंट रीजन होता है तो CL से डिनोट किया गया है। यहाँ है इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, हेवी चेन के बीच में होता है, हेवी के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये फाइनली डोमेन बनाता है। वेरिएबल रीजन का काम है 3CDRS का। 3CDRS का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटरमाइनिंग रीजन। ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का इंटरैक्शंस को डिसाइड करता है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी को डिसाइड करता है वेरिएबल रीजन। हेवी चेन्स जो होते हैं उनके पास होता है अल्फ़ा, गामा, म्यू, एप्सिलॉन एंड डेल्टा, और लाइट चेन के पास होते हैं कापा एंड लैम्डा। अल्फ़ा बनाती है IgA एंटीबॉडी, गामा IgG एंटीबॉडी, म्यू IgM एंटीबॉडी, एप्सिलॉन IgE एंटीबॉडी एंड डेल्टा IgD एंटीबॉडी।
लाइट चेन के पास मैंने बताया कापा होता है और लैम्डा होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम लाइट चेन के पास होता है कापा। थैंक यू।